Most welcome everyone. Now in this class I am going to continue methods of valuation of goodwill. As you know that in previous class we have discussed about the first one, average profit method, with the help of question and weighted average profit मेथड. ये दोनों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंटिन्यू किया था और ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है. आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड को, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड. और सुपर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपर प्रॉफिट तभी अर्न कर पाता है, एक्सेस प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल मार्केट में अच्छी हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज मार्केट में अच्छी हो. मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक्सेस प्रॉफिट अर्नड बाय ए फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट्स अर्नड बाय अदर फर्म्स इज नोन एज सुपर प्रॉफिट और एक्सेस प्रॉफिट. मीन्स इट इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. अब अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो देखो सुपर प्रॉफिट में भी गुडविल को फाइंड आउट करने के फॉर्मूले बताए गए हैं. अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें देन गुडविल इज इक्वल टू, रिमेंबर, गुडविल is equal to, under super profit method we are talking, goodwill is equal to super profit into number of years purchase. जैसे आप लोगों को याद होगा जब मैंने एवरेज प्रॉफिट की बात करी थी आप लोगों से प्रीवियस क्लास में, तो उस समय हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. वैसे ही गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट में आप लोग करोगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, number of years purchased. ओके, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड. अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड की बात करोगे तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड जो होगा ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा. ओके, तो अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको गुडविल मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट को आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे. अभी देखो मैंने ऊपर आपको बताया कि एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट को जब फाइंड आउट करना होगा देन यू कैन कैलकुलेट इट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अगर हम एक्चुअल और एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे या एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय बताया था. अब उस एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट. ये स्टेप्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, वन बाय वन ये मेथड, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया और मैंने आपको बताया था गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. अब जब आपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट कर दिया तो आपको मिल गया सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना आप लोगों को मालूम ही है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया भी था. लेकिन अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. देखो एक स्टेप आपका और बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें देन हाउ वी कैन फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, रिमेंबर, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू
कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। एवरेज प्रॉफिट आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करना है, पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। इसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगी और उसी सुपर प्रॉफिट को ला करके आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा गुडविल की अमाउंट। गुडविल की अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे सुपर प्रॉफिट मेथड में इस तरीके से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एज यू नो, अर्लियर I told you that there are three methods as a average profit, super profit and capitalization. So the third one is capitalization method. Capitalization method की अगर हम बात करें then it is also two types of capitalizing the average profit and capitalizing the super profit method. So first of all capitalizing the average profits. अगर हम average profit method में capitalizing the average profit method की बात करें then how we can find out the value of goodwill here? Goodwill is equal to goodwill। अगर हम गुडविल की बात करें कि कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, देन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स। आप अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, बट हियर यू शुड रिमेंबर दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स। जब आप ये करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी गुडविल की। means capitalized value of average profit minus net assets is equal to goodwill under capitalizing the average profit method. Okay, but how we can calculate the amount of capitalizing the average profit method under this method, under the method of capitalizing the average profit? First of all we calculate the average profits, remember, और एवरेज प्रॉफिट करना आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया ही था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स एंड देन वी एसेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब अगर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करें देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू of average profits, average profits is equal to average profit। और देखो या तो क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट दी रहेगी या फिर आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने के बाद। सो एवरेज profits into 100 upon normal rate of return. Remember, this is the way by which you can find out the amount of capitalized value of average profits. Capitalized value of average profits is equal to average profits into 100 upon normal rate of return। और यहाँ से अमाउंट जो फाइंड आउट आप करोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स की, इस अमाउंट को लेकर के आओगे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आपको कैलकुलेट करना होगा, क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो आप वहाँ से अमाउंट लोगे, और अगर मान लो साथ में लाइबिलिटीज़ भी दे रखा हो तो आप वहाँ पे नेट एसेट्स की अमाउंट को फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें और नेट एसेट्स की बात करें तो क्या करोगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्वेश्चन में आपको जो भी अमाउंट दी हुई होगी एसेट्स की
उसमें से लाइबिलिटीज़ के अमाउंट को अगर माइनस कर रहे हो, देन यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजिंग और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड में. सो सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. अगर हम इस मेथड की बात करें और गुडविल को कैलकुलेट करने की बात की जाए, देन अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट and then assess the capital needed for earning such super profit on the basis of normal rate of return. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गुडविल इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है इस मेथड में, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और सुपर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आप वही तरीका अडॉप्ट करोगे जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सुपर प्रॉफिट में गुडविल को कैलकुलेट करने का बताया था. और सुपर प्रॉफिट कैसे मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करने के बताया था, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एवरेज और एक्चुअल, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट. जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, मीन्स इसके हेल्प से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि फर्म में गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है. मीन्स एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके आप सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लोगे. और सुपर प्रॉफिट के बाद आप गुडविल इज इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज करोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इस तरीके से अंडर द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट you can find out the value of goodwill. So it is all about the calculation of goodwill. These are the methods by which we can find out the value of goodwill. I hope that this video is helpful for you. Easily you can find out the value of goodwill. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.